तो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद उत्सव सर का सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपका मेंटर अमित गुप्ता। और आज हम बात करने वाले हैं एक और रिएक्शन जो कि हमारा है कल शायद मैंने आपको बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डीवीआईपी रिएक्शन। और वो कैसा क्या था, मान लीजिए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस इथाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको रिएक्ट करके आप क्या बना रहे थे, यहाँ पे आप RH बना ले रहे थे। ये BBIP रिएक्शन है क्योंकि ये PYQ हो चुका है और इसको आप ध्यान नहीं देते हो, तब ये यहाँ पे आप सोचते रह जाओगे कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन भाई आ कहाँ से रहा है, आ रहा है तभी तो मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे रेड फॉस्फोरस प्लस HI वाला, रेड फॉस्फोरस प्लस HI का रिएक्शन देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, रेड फॉस्फोरस और HI का रिएक्शन देखेंगे। और यहाँ पे मैं एक कीटोन ले लेता हूँ और इस कीटोन को मैं रिएक्ट करवाता हूँ रेड फॉस्फोरस प्लस HI से। और आपको पता होगा कि ये भी कैसा है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण इसको यहाँ से ये उड़ाएगा और उड़ा कर क्या करने वाला है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाएगा। अच्छा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इसने लगा दिया। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, देखो मेरा तरीका अलग है लिखने का, आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, इतने तो बेवकूफ हो नहीं हो, बाकी समझ लीजिएगा वो क्या है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ऐसा होता है। अच्छा, मैं आपसे एक और बात बताऊं कैसा हो जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन कहाँ गया, ऑक्सीजन पानी निकल जाएगा, सिंपल सी बात है यार। तो ये कुछ तुम्हें क्लिंटन की याद दिला रहा है, दिला तो याद रहा है, लेकिन ये रिडक्टिव एजेंट है और ये रिडक्शन किसी भी चीज का कर सकता है। वो एल्डिहाइड कीटोन में ही यूजफुल था, लेकिन यहाँ पे ये मोर यूजफुल है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो चुका। अब बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट, आप सबके फेवरेट कॉनवे नहीं, पहले बात करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस और फिर बात करेंगे सोडा लाइम। पहले हमारा ब्रह्मास्त्र आ चुका है, क्या चुका है ये देखिए, मेरा ब्रह्मास्त्र बदल चुका है, साइड के फॉर्म में हो चुका है। ब्रह्मास्त्र में लिखिए इन कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस, इन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस इन सोडा लाइम, नंबर ऑफ कार्बन increases, decreases, यहाँ इंक्रीज यहाँ डिक्रीज। अच्छा, ये पहले तो 2 इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र में। फिर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और ये क्या करता है, कार्बो अनायन मैकेनिज्म। इतना तो क्लियर हो चुका होगा आपको, ये सारी बातें आ गई होंगी। अच्छा, इन 2 ब्रह्मास्त्र से आपको अब मैं आगे मूव करवाऊंगा और रूबरू करवाता हूं मैं पहले तो आपसे कि मैंने ये बोला है, मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं पहले ही बात करूंगा सोडा लाइम की। सोडा लाइम के नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि सोडा लाइम में क्या होने वाला है। सोडा लाइम में क्या होने वाला है बेटा, सोडा लाइम में आपको देखने को मिलेगा, सोडा लाइम में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे हम सोडा और लाइम लेने वाले हैं। सोडा और लाइम का अर्थ ये होता है NaOH प्लस CaO लेने वाले हैं, जिसको बोलते हैं सोडा लाइम। NaOH प्लस CaO को सोडा लाइम मान लेते हैं। मैंने यहाँ पे कंपाउंड ले लिया C डबल बॉन्ड O
ओ एच, ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है, इसको हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं। इथेनोइक एसिड में मैंने डाला सोडा लाइम, और सोडा लाइम डालते ही देखो रामबाण, फिर से ये रामबाण नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत इजी है। आपको उड़ाना है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इन दोनों रिएक्शन को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया तो बचा क्या? CH4 प्लस CO2 बच गया है। अच्छा, अब देख रहे हो यहाँ पे दो कार्बन से एक कार्बन बना, इसलिए मैंने यहाँ लिखा डिक्रीज होता है। कार्बन आयन का मैकेनिज्म फॉलो होता है, जो कि मैं बताना इंपॉर्टेंट नहीं समझता, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, मुझे मन ही नहीं है बताने का, क्योंकि ये जब रिमूव होगा ना तो ये H प्लस बनेगा, प्लस के लिए माइनस होना ये अनिवार्य है, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, नहीं जरूरत है इसकी, इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, मैकेनिज्म पता था उनको, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये चीजें। अच्छा, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई? अच्छा, अगर इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं तो एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा, और मैं पूछ कर ये आपसे वो करना चाहता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ और मुझे थोड़ा सा बैठना चाहिए, आई नीड टू सिट, and for that purpose I need my chair. Is I visible? Guys, wait guys, I'm not visible, right? I'm not visible, I have to be visible. हाँ, आई एम विजुअल नाउ। तो ये ऐसी हो चुकी है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाने का अर्थ ये होता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पे रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको याद आने वाला है कौन सा प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, वो एक स्त्री जो कभी खुश नहीं होती है, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़े थे हम लोग, उसको हम लोग पढ़े थे कहाँ पे? उसको हम लोग पढ़े थे आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, जिसका नाम था, मुझे नाम नहीं आता है यार, पता नहीं क्या नाम था उसका, बड़ा पेचीदा नाम था यार, जो भी हो खैर। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जानने योग्य है या जानना चाहिए वो ये है कि आपने देखा अभी तक जितना रिएक्शन आपने पढ़ा, क्या किसी भी ऐसे रिएक्शन में आपको मीथेन का फॉर्मेशन देखने को मिला था? मीथेन फॉर्मेशन नहीं देखने को मिला था, लेकिन यहाँ मीथेन बन रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो इज दैट द in soda lime मीथेन इज फॉर्म, और मीथेन यहीं से बनेगा, और ये बात आपको दिमाग में दौड़ा कर लिख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यू में भी फ्रेम किया जा सकता है, आपसे पूछा भी ये जा सकता है कि बताओ ऐसा क्या है या नहीं है। अब इसके अंदर एक आपको कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन आता है। कंपैरिजन का अर्थ ये है कि आपसे पूछेगा कि मोर फास्ट कौन सा रिएक्शन होने वाला है या ज्यादा तेजी से कौन सा रिएक्शन होने वाला है। तो जरा सा उन सारी बातों को ध्यान दीजिए, और मैं यहाँ पे इरेज करके लिखता हूँ। ये लिख लियो ना, इसको लिखे हो कि नहीं? ये मीथेन इज फाइनली, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ देखो सोडा लाइम कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे एल्केन टपका देंगे। इरेज करूँ? चलो इरेज करता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थोड़ा। देखो क्वेश्चन ये है, फास्ट रिएक्शन। मान लो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पे मैं CH2COO -Na कनेक्ट कर दूं, फिर एक बार ऐसा कुछ
OH निगेटिव है, अब बताओ ऑर्डर मुझे बता दो कि फास्टेस्ट रिएक्शन का ऑर्डर क्या होने वाला है। जरा मैं आपको भी एक चीज बता दूं, अब यहाँ पे आप कहोगे सर आपने जीओसी पढ़ाया नहीं, क्या करें, क्या कैसे करें। देखो जीओसी नहीं पढ़ाया इसीलिए तो मैं बता दूंगा। देखो इंपॉर्टेंट है ये चीज, इंपॉर्टेंट इसलिए से है, देखो एक होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो देखो क्या होता है, पहले यहाँ पे जो कार्बन है इसका अटैच कार्बन से हम लोग पोजीशन देखते हैं, इस कार्बन से हम पोजीशन देखें तो इस पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे, इसको भी ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा, इसको भी पैरा, पैरा पैरा ऑर्थो, ऑर्थो मेटा, मेटा क्या लिखेंगे, ओ ओ नहीं, ओ पी एम एम मेटा। ठीक है, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, मेसोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपोर कंजुगेशन ये सब में काम नहीं होता है, इंडक्टिव साथ करता है। पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें, ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं। तो देखो जब लोन पेयर किसी चीज के पास होती है तो लोन पेयर का साफ सीधा अर्थ ये है कि वो क्या करने वाला है, सिंपल फ्री लोन पेयर अगर है तो उसका सिंपल है कि वो प्लस एम दिखाएगा। तो इसके पास फ्री लोन पेयर है तो इसका अर्थ है ये प्लस एम, यहाँ पे फ्री लोन पेयर नहीं है माइनस एम, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है। अब एक बात याद रखना, जब भी स्टेबिलिटी देखते हैं तब निगेटिव को निगेटिव सेटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव सेटिस्फाई करता है। क्या पॉजिटिव को निगेटिव क्या सेटिस्फाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, निगेटिव को निगेटिव हाँ सर हाँ। और आपको बता दें दुनिया में इफेक्ट का ये है, ये ऑर्डर है मेसोमेरिक रेजोनेंस, मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव ऑर्डर है। तो हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव ऑर्डर है, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है तो इसलिए मेसोमेरिक ज्यादा वो होगा। तो इसका ये बोलेंगे पहले तो सी आएगा, फिर ए आएगा और बी जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। ये रिएक्शन का तरीका हो चुका है। आपको इतना क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है, इतना सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे मूव करते हैं, ये P by Q होगा, मे बी P by Q, if it is not P by Q it's my P by Q, right? ये क्लियर है। क्वेश्चन देखो कुछ भी फ्रेम करना रहेगा, मैं कुछ भी फ्रेम कर सकता हूँ, ऐसे बहुत से। अभी मैं इंडक्टिव इफेक्ट का दो चार को फ्रेम करके दिखा सकता हूँ आपको, मैं वहीं पे क्लोरीन ब्रोमीन ऐड करके दिखाऊंगा आपको। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, देखो यार एग्जांपल देने के लिए मैं शर्माता नहीं हूँ, मैं एग्जांपल देने के लिए कुछ भी दे सकता हूँ यार। अब दिखाता हूँ तुमको थोड़ा और भयावह हो जाओ, देखो ये तो देखो मुझको क्या ही है करना है। ये लो बताओ जरा, बताओ बेटा, तुमको अगर वो PYQ लगेगा या कुछ भी लग रहा है तो ये ही तो बताओ। अभी अपने मन से प्रिंट कर रहा हूँ, बताओ इसमें भी ये कॉन्सेप्ट छुपा है यार, ये ज्यादा होगा। क्यों? जब भी कोई ग्रुप जो है वो डबल में आता है तो ये वाला का वैल्यू खत्म हो जाता है। इंडक्टिव है, निगेटिव को निगेटिव सेटिस्फाई कर रहा है, बात खत्म हो गया, बात खत्म। मैं बोला था निगेटिव को निगेटिव सेटिस्फाई, यहीं पे अगर मैं मिथाइल और लगा देता तो ये पॉजिटिव हो जाता, तो पॉजिटिव को निगेटिव कम कर दे लगता। देखो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं की जा सकती हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब उस चीजों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, फालतू का नहीं, लोचा नहीं करना चाहिए यार हर जगह। अब देखो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ नहीं करना होता है। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में आपको क्या करना होता है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस का अर्थ है, देखो एक कैथोड होता है, कैनोड होता है। कैथोड क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं ना तो कैथोड जो निगेटिव चार्ज था वहां पे कैथोड कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है यार, अब कैथोड आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है या निगेटिव हो जाता है, कैथोड आपका निगेटिव चार्ज हो जाता है और एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जैसे कि उसमें वाइसा वर्सा होता था जब हम लोग वो पढ़ते थे, ठीक है, वहां पे एनोड जो आपका कैसा था
एनोड आपका वहां पे निगेटिव चार्ज था, कैथोड पॉजिटिव चार्ज था। ठीक, तो देखो जब यहाँ पे बात करेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेते हैं, और जब सॉल्ट में Na+ होता है वो कहाँ जाएगा, निगेटिव के पास, तो कैथोड पे कलेक्ट होगा, और जो निगेटिव होगा वो हमारा आयंस जो होंगे निगेटिव R मान लेते हैं RCO- है, तो वो आपका एनोड पे जाके कलेक्ट होने वाला है। ठीक है, ऐसी सारी चीजें होने वाली हैं। अच्छा, आप मेरी बातों को सुनिएगा, जब कैथोड पे Na+ जा रहा है ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बना लेगा, और वहां पे क्या होने वाला है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने वाला है, मोल में कलेक्ट होने वाली है। ये सारी बातें मैं आपको मूल जबानी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिखने की कोई मन नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। ये इतना कर लिए आप वहां पे जाके। ठीक, इतना करने के बाद आपको पता है कि आपको यहाँ पे क्या लेना था, सॉल्ट लेना था। अगर सॉल्ट नहीं है तो आपको सॉल्ट बनाना पड़ेगा, और सॉल्ट बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जरा मुझे खड़े होना ही पड़ेगा, और मैं खड़ा हो जाता हूँ और मैं आपको थोड़ा चंद कुछ एग्जाम्पलों से मैं बता दूं। ये रिएक्शन है। ठीक, ये रिएक्शन में फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ाओ। ये कार्बन डाइऑक्साइड, हर में कार्बन डाइऑक्साइड उड़ाना है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आपने उड़ाया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना तो ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ये आप एल्कीन एल्काइन के भी फॉर्मेशन में पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यही बस है तरीका, और कुछ जानने के लिए इसमें जरूरी नहीं है। ये इसका तरीका था, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको सारी चीजें जो हैं वो समझ में आ रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे कार्बन के नंबर में क्या हो रहा है बच्चों, कार्बन के नंबर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कार्बन के नंबर में यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसा दिखाई दे रहा है, कार्बन के नंबर में आपको इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कार्बन के नंबर में अब इंक्रीज हो चुका है, तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, इसकी बात करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, मतलब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। जरा अच्छा ध्यान दीजिए। मैं भी वो भी चीजें मैं पढ़ाना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ना चाहते हुए भी पढ़ा रहा हूँ, बस इतना समझ लो। देखो, जो छोटे एल्कीन्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो छोटे एल्कीन गैसेज होते हैं। C1 से C4 गैसेज होते हैं, C1 से C4 गैसेज होते हैं। उसके बाद C4 से आपका C17 समथिंग तक या C17 तक लिक्विड होता है, फिर उसके बाद सॉलिड्स होने लगते हैं, वैक्स टाइप में दिखाई देने लगते हैं C17 से। ठीक है, उसके बाद इसकी सॉलिबिलिटी की बात करें तो एल्कीन्स जो है वो नॉन प्लेनर्स होते हैं, तो इसकी सॉलिबिलिटी जो नॉन प्लेनर्स हैं इसकी सॉलिबिलिटी होती है। नॉन प्लेनर इसलिए क्योंकि ये sp3 है, sp3 नॉन प्लेनर होता है, sp2 प्लेनर होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, एंड मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by its branching, and its 1 by branching is directly proportional to even number of carbon। इतना सब मैंने आपको एक ही बार में बता दिया है, क्योंकि इवन नंबर जो होते हैं ना बेटा बेटर पैकेजिंग दिखाते हैं, और पैकेजिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, एंड इन मेल्टिंग पॉइंट देयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बॉइलिंग पॉइंट आल्सो, एंड यू नो दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट्स म्यू पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं म्यू पे नहीं प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो एल्केन में पढ़ेंगे हम लोग, एल्कीन्स में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे नहीं, सॉरी। लेकिन हाँ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon ब्रांचिंग, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवन नंबर ऑफ बेटर पैकेजिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपसे केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, और छोटे छोटे केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसमें कुछ रिएक्शन है वो कुछ से रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे एल्कीन पूरा होता है। दिस इज अमित गुप्ता साइनिंग